हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ ये चौथी डिक्टेशन है कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका से, जिसको हमने लिया है। आप देख सकते हैं अपनी आशुलिपिक या स्टेनो स्किल टेस्ट को सुधारने के लिए व निश्चित सफलता के लिए आज ही ज्वाइन करें www.stenoforall.com, जिसमें आपको ऑटो इवेल्यूशन फैसिलिटी दी जा रही है। साथ ही आप यहाँ हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। इस पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, जॉब्स मिलता है। जॉब्स में स्टेनो से रिलेटेड जो भी जॉब्स होती हैं वो आपको यहाँ मिलती हैं। प्राइस के लिए आप देख सकते हैं, प्राइस हमने बहुत अधिक नहीं रखे हुए हैं। ये स्पेशल पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए प्राइस है, पार्लियामेंट रिपोर्टर पद की तैयारी वाले छात्रों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं MSD दी हुई है, डॉक्टर GD बिस्ट उनकी सभी किताबों को दिया हुआ है। बेसिक करने वाले छात्रों के लिए यहाँ अलग अलग प्लान है। बेसिक में आप देख सकते हैं ये प्लान फॉर 50 to 75 पर मिनट, जो बेसिक डॉक्टर GD बिस्ट की पुस्तक है उसके आधार पर है। यह हिंदी वाले छात्रों के लिए, इंग्लिश वाले छात्रों के लिए अलग अलग है। उसी तरह से 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका, कैलाश चंद्र आपके वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम रहते हैं दोनों पुस्तक के, उसको 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर भी यहाँ हमारे वॉल्यूम दिए गए हैं। उसके साथ ही ये हमारा जो टारगेट आशुलिपिक परीक्षा हिंदी 1 का जो प्लान है उसके अंतर्गत आने वाली डिक्टेशन का एक पार्ट है। हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग डिक्टेशन रहती हैं, आप देख सकते हैं। और एक हमारा लास्ट हमने नया प्लान शुरू किया है, कोविड घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोविड की तीसरी लहर से बचें, 15 से 500। इसमें आपको एक डिक्टेशन प्रतिदिन मिलती है, आप जिसमें ऑटो टाइपिंग फैसिलिटी भी पा सकते हैं। और संपादकीय समीक्षा पर चर्चा, पिछले पत्रों में डिक्टेशन कुछ भी हो सकता है उसके अंदर कभी भी। तो इस तरह से हम प्रति माह में पिछले एग्ज़ाम में आई हुई डिक्टेशन भी उपलब्ध करते हैं। और प्रतिदिन लिखित परीक्षा संबंधी जॉब्स और लिखित परीक्षा संबंधी सामग्री और जॉब्स का भी यहाँ पे पोर्शन रहता है। कोई भी छात्र अपनी स्वेच्छा से किसी भी प्लान के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है, जो भी उसकी स्पीड है उस गति के आधार पर। चलिए आते हैं डिक्टेशन, स्टेनो क्लासेस डिक्टेशन है। ये कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका, रेडी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप्स के साथ बातचीत की और प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स आज व्यवसाय की जनसांख्यिकी विशिष्टता को बदल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज भारत में 44% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में महिलाएं निवेशक हैं और इन स्टार्टअप्स में काम करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसी तरह 45% स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों में आते हैं, जो स्थानीय उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। हर राज्य अपनी स्थानीय संभावनाओं के हिसाब से स्टार्टअप्स को मदद और संरक्षण दे रहे हैं और आज देश के 80% जिले स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट से जुड़े हैं। इस इकोसिस्टम में सभी पृष्ठभूमि के युवा अपनी संभावनाओं को आकार देने में सक्षम हैं। श्री मोदी ने आगे कहा, 2014 में केवल 4 भारतीय स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में शामिल थे, लेकिन आज 30 से ज़्यादा स्टार्टअप्स 1 बिलियन मार्क को पार कर चुके हैं। कोरोना काल के दौरान 2020 में 11 स्टार्टअप्स के यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने के तथ्य का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने संकट के समय आत्मनिर्भरता में उनके योगदान को रेखांकित किया।
स्टार्टअप्स ने सैनिटाइजर्स, पीपीई किट्स की उपलब्धता और इससे जुड़ी सप्लाई चेन को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने आपदा के अवसर तलाशने के स्टार्टअप्स के उत्साह की सराहना की। बिम्स्टेक देशों की यह पहला स्टार्टअप कॉन्क्लेव था। स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट के 5 साल पूरे होने के अवसर पर प्रारंभ का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक देशों जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में स्टार्टअप क्षेत्र में मौजूदा जीवंत ऊर्जा का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सदी डिजिटल रिवॉल्यूशन और आधुनिक नवाचारों, न्यू एज इनोवेशन की सदी है। यह एशिया की भी सदी है। इसलिए यह समय की मांग है कि भविष्य की तकनीक और उद्यमी हमारे क्षेत्र से निकलें। इसके लिए प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि एशिया के देशों को, जिनमें एक दूसरे के साथ काम करने की इच्छा है, आगे आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि एक साथ आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया शीर्षक से एक पुस्तिका का विमोचन किया, जिसमें स्टार्टअप क्षेत्र में भारत के 5 साल के सफ़र के अनुभवों को दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री ने खाद्य और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं की ओर संकेत किया, क्योंकि लोगों में अपने खान पान को लेकर जागरूकता बढ़ी है। भारत ने 1 लाख करोड़ रुपए के पूंजी आधार के साथ एग्री इंफ्रा फंड बनाते हुए इन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं।